यहूदा को पैसा अच्छा लगता था, इसलिए उसने यीशु की कोई वैल्यू नहीं समझी, उसी को बेच दिया। आज बहुत से लोग बेच देते हैं, उसको पैसा अच्छा लगता था। आज बहुत से मसीह लोगों को पैसा अच्छा लगता, पैसा रखा का रखा रह जाएगा। आने वाले समय में हमने देख भी लिया, लोग पैसा लेके जा रहे हैं, भैया ऑक्सीजन दे दो, भैया नहीं है यहाँ पे। यहूदा ने भी पैसे ले लिए, बाद में कहता मैंने क्या करा ये पैसे को लेकर, फेंक दिए पैसे, फेंक दे कोई बात नहीं, मगर तूने जो किया है ना, अब वो समय टाइम खत्म हो गया। जाकर कहां चला गया वो? फांसी लगा दी। इसीलिए यहूदा जो है इस संसार के धन में वफादार नहीं था, उसको स्वर्गीय धन भी नहीं मिला, फांसी लगाकर मर गया। बहुत पैसे के पीछे भागता था ना तू। आज हम भी पैसे के चक्कर में प्रभु से कितनी दूर चले जाते हैं। सबको जय मसीह की। जब पतरस प्रभु के पास आया, पूरी रात मेहनत करी, कुछ भी नहीं मिला। जब यीशु ने बोला कि नाव को गहरे में ले जा, उसके कहने से जब डाली तो इतना आ गया कि खींचना भी। उसी तरह हम बहुत से मसीह लोगों के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया है। एक समय था हमारे पास कुछ भी नहीं था, बहुत मेहनत करते थे, मगर जब यीशु के पास आए इतनी मछली आ गई, इतनी मछली आ गई। तो पतरस तो लालच में नहीं फंसा, उसने तो मछली भी जाल भी छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। मगर आज बहुत से मसीह लोग जब बिजनेस बढ़ाया तो उसी में ही, मगर पतरस उस परख में पास। आज बहुत से मसीह लोग परमेश्वर के पास आने से जब उसके बिजनेस में या और भी बहुत सी चीजों में जब आशीष मिलती है, क्योंकि प्रभु के पास हम जब आते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है, मगर बहुत से लोग प्रभु में जितना बढ़ना था नहीं बढ़ पाते, उसी आशीषों में फंस जाते हैं। समझ में आया था कुछ? पतरस भी बहुत धनी व्यक्ति बन सकता था, क्योंकि जब हमने देखा, जब मंदिर में जा रहे थे, कौन कौन जा रहे? पतरस और कोई बैठकर उनसे कुछ मांगा। क्या बोला गया? सोना और चांदी तो मेरे पास क्या है? क्या था उसके पास? यीशु मसीह के नाम से चल फिर। आज बहुत से लोगों का बिजनेस तो बढ़ गया, धन तो बहुत है, मगर जो बाप के पास जो धन इकट्ठा करना था वो नहीं। पतरस बच गया उस परख से, इसलिए उसने क्या करा? एक लंगड़े व्यक्ति को यीशु के नाम से चंगा किया, जो मंदिर के बाहर भीख मांगता था, मगर उसको चंगा करके कहां चला गया? वो मंदिर में। यही है असली सेवा। एक मसीह लोगों का काम यही है। बाहर जो संसार में भीख मांग रहे हैं ना, भीख मांगते हैं ना, पूरा घर भरा पड़ा है, उन्हें भी नहीं पता कितने पैसे हैं, फिर भी मांगते रहते हैं। उन भिखारियों को कहां ले जाना है? कहां ले जाना है? समझ में आया था कुछ? कौन कौन ले जाते हैं? ले जाएगा कोई? कोई नहीं ले जाएगा। वही काम है हमारी, असली सेवा वही है। कौन से भिखारी? जो रोड पे बैठे वो भिखारियों को नहीं। कौन से भिखारी? आज संसार में व्यक्ति के पास बहुत कुछ होने के बाद भी मांगते रहते हैं ना, उन भिखारी के अंदर बहुत बीमारी है। उन बीमारियों को हटाकर आजाद कराकर कहां ले जाना है? यही असली सेवा है। हम तो किस में लगे हैं? आज जब हम देखेंगे पतरस को कैसे परखा? आशीष देकर परखा, मगर एक जगह और परखा था उसको। सब चेलों के सामने बोला था। क्या बोला था? हा?
एक बार और बहुत अच्छी तरह बेइज्जती करी थी उसकी। हाँ? निकालेंगे मत्ती 16 का 21 से पढ़े। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पहले ही, यानी कि ये जो बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं? जो उनके साथ होने वाला था वो बता रहे हैं। वो दोबारा से पढ़े बेटा। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। ये किसकी योजना थी? ये सब परमेश्वर का प्रोग्राम था। क्या था ये सारा परमेश्वर की वो धरती पर आए, शास्त्री और फरीसियों के हाथ बहुत दुख उठाए, क्रूस पर चढ़ाए जाए है? और मार डाला जाऊं तीसरे दिन मुर्दों में से। ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह, जो उनके साथ होने वाला था। मगर एक व्यक्ति था, कौन? उसको एक मनुष्य की, जैसे हम इंसान के साथ रहते एक लगाव हो जाता है ना, तो प्रभु के साथ रहते रहते उसको क्या हो गया? एक लगाव हो गया। तो प्रभु ने क्या बोला फिर उसको? आगे पढ़े। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। हाँ, इधर पतरस प्रभु को ले जाकर क्या करने लग गया? झिड़कने के मतलब कि प्रभु ऐसे ना हो, ऐसे ना हो। आगे। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। परमेश्वर ना करे तेरे साथ कभी ऐसा ना होगा। आगे। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। इधर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उससे? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अभी सारे चेलों के सामने पतरस को किस तरीके से डांट पड़ रही है? शैतान, क्या बोला? है शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता, ध्यान लगाता है, मन लगाता है। इधर सीखने की एक सबक है। जब पतरस को प्रभु से एक मनुष्य की तरह लगाव हो गया, आज भी हमारे साथ ही किसी के साथ लगाव हो जाता है ना, तो हम उस लगाव के कारण परमेश्वर की इच्छा को भी क्या करते हैं? विपरीत चलने लगते हैं। अब ये पतरस के अंदर प्यार तो था, मगर परमेश्वर की प्लान के खिलाफ था। समझ में आ रहा है आपको कुछ? परमेश्वर के प्लान के, वैसे तू प्रभु से, यीशु मसीह से प्यार करता है। ये प्यार जो था मनुष्य के साथ रहते समय एक प्यार हो जाता है ना, कोई मरने के, हम क्या कहें? नहीं, मरने मत जा। फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कर रहे हैं? है शैतान, मैं कहता हूं कि इससे बड़ी बेइज्जती और कहीं प्रभु ने इसकी की नहीं होगी। जब ये 3 बार इनकार भी किया तब भी इतने बड़े शब्द ऐसे नहीं बोले। समझ में आपको आ रहा है कुछ? जब जब प्रभु ऐसे कठोर शब्द बोलते थे, बहुत से भीड़ इसके पास से चली गई। बहुत सी भीड़ क्या हो गई थी? चली गई।
आप देखना, जहां भी यीशु मसीह जाते थे पूरी भीड़ की भीड़ इनके साथ जाती थी। मगर एक आयत पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो एक ऐसा व्यक्ति था, इसने प्रभु को नजदीकी से पहचान लिया था। इसीलिए ये क्या कहता है, जब हमने देखा यहां पर क्या बोलता है शैतान मेरे सामने से तू परमेश्वर की नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। इतने कठिन कठोर शब्द बोलने के बाद भी प्रभु के साथ साथ ये चलता रहा। मगर एक घटना एक और है, जब हम आगे जाते हैं कुछ समय के बाद, जब यीशु मसीह ने कठोर शब्द इस्तेमाल करना शुरू करे, काफी लोग वापस जाने लग गए। तो एक आयत है वो पढ़कर फिर हम आगे जाएंगे। जल्दी से पढ़े बेटा, निकालेंगे 16 का 22 जो पढ़ा हमने। अब 6 पर यूहन्ना 6 का 60। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। इधर ध्यान से सुनना। यहाँ पर जब इसलिए उसके चेलों में से बहुत से ये सुनकर कहा कि ये बात बहुत कठोर है, इसे कौन यानी कि इसको कौन सह सकता है। क्योंकि जब यीशु मसीह जब उनको खाना खिलाया, चंगाई दी, आशीष दी, उसके बाद भीड़ की भीड़ आने लग गई। मगर थोड़ा उसने जब सख्त प्रचार शुरू करा कि मेरे चेला बनना है तो ये शर्तें हैं, तो क्या बहुत से लोग तो क्या सुनकर कि ये तो हमारे लिए बहुत कठिन बात है। आगे बढ़े बेटा। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है। इधर जब हम पढ़ते हैं, यानी कि जब उसने कुछ ऐसे शब्द उनके साथ बोलना शुरू कर दिए, उनके लगने लगी ये हमारे बस की बात नहीं है। आगे और जब पढ़ते हैं, इसको घर पे पढ़ लेना, इसको मैं जल्दी से आगे जाऊंगा। इसका 66 पढ़ेंगे। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। अब देखना, जब वो कठोर शब्द इस्तेमाल करने लग गए तो कहते ये हमारे बस की बात नहीं, तो कितने लोग तो पीछे इधर लगे। इस पर उसके चेले में से बहुतेरे उल्टे फिर गए। उल्टे फिर गए मतलब वापस जहां से आए दुनियादारी से वापस दुनियादारी में चले गए, और उसके बाद उसके साथ ना चले। समझ में आपको आ रहा है कुछ? उसके चेले बहुत से वापस चले गए, उसके साथ फिर ना चले। आगे पढ़े। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। हाँ, जब बहुत से लोग चले गए उल्टे वापस, तो जो 12 चेले थे उनमें से भी कहने लगे कि तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। हाँ? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अब इस 12 में से वो ही आगे आ रहा है जिसको डांट पड़ी थी, जिसको शैतान बोला गया था, वो ही आगे आ रहा है। हे प्रभु, हम कहां जाएं? क्योंकि वो समझ गया था इसकी डांट में भी अनंत जीवन है, इसकी डांट में भी अनंत जीवन है। इसलिए तू मुझे चाहे शैतान बोल, जो मर्जी बोल, जितना कठोर शब्द बोलना है बोल, प्रभु हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। समझ में आपको कुछ आ रहा है? एक घटना और थी जिसकी बेटी के अंदर दुष्शक्ति थी, वो भी ऐसे ही आई थी कि प्रभु मेरी बेटी बीमार है, उस पर दया कर। कहता मैं अपने बालकों की रोटी कुत्तों के आगे। कितना कठोर शब्द है। अगर ऐसा हमें कोई बोले तो हम तो बोलेंगे पकड़ तेरी दुनियादारी, पकड़ तेरे, मैं और कहीं चली जाऊंगी। बैठी रही वो, तू मेरे को कुछ भी बोल। कहता कुत्ते भी तो अपने स्यामी की मेज से झूठन खाकर पल जाता है। कहते ये स्त्री इजराइल में, जा तेरी बेटी। अगर उस समय गुस्से होकर वो चली जाती तो कुछ समझ में आपको आ रहा है? पतरस बोलता है
प्रभु हम कहाँ जाए? तू डांट, फटकार, मार, शैतान बोल, जो मरना बोल तू। उसको पता था इसकी डांट में भी क्या है? अनंत जीवन। मेरा कहने का मतलब, जब ये पतरस के बारे में ये जान गया था कि प्रभु हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। जो एक व्यक्ति जान जाता है ना, मुझे आदर मिले ना मिले, मुझे इज्जत मिले ना मिले, मुझे कोई जय मसीह की बोले ना बोले, कोई मेरे से कुछ कहे ना कहे, मुझे किसी के लिए थोड़ी जाता हूं। मैं अपने अनंत जीवन के लिए तैयार होने जा रहा हूं। मैं किसी इंसान के साथ संगति करने थोड़ी जा रहा हूं। मैं जिंदा परमेश्वर की बातें सुनने जा रहा हूं। और जब उस तरीके से आप आओगे, जरूर बाप आपसे बात करेगा। उस तैयारी से आओगे तो आप तो जितने जाने थे तो चले गए, मगर जिसने चख लिया ना, प्रभु हम कहां जाए, तो अब चाहे हमारे साथ कैसा भी बर्ताव कर, हम कहां जाएं? क्योंकि जहां भी दुनिया में जाएंगे सब अपने स्वार्थ के पीछे पड़े हैं, मगर अनंत जीवन की बातें तो तू ही बोलता है बस। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारा विषय ये नहीं है, अभी विषय शुरू नहीं हुआ। अभी हम प्रभु से बात करें। परमेश्वर, हालेलुया, खुदावन तेरे चरणों में आते हैं। हालेलुया। पतरस समझ गया, प्रभु चाहे तू मुझे कितना भी, चाहे शैतान बोल, जो मर्जी बोल, हम कहां जाएं? तेरी डांट में भी अनंत जीवन छुपा हुआ है। इसलिए वो जब दुनिया भर की मछली आ गई तब भी वो परख में पास हो गया, डांट में भी पास हो गया वो। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, उचित समय पर वो बढ़ाएगा। वो दीनता से पड़ा रहा उसके बलवंत हाथ के नीचे। जो बोलना बोलो मुझे, वो दीनता से पड़ा रहा। एक समय आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर उन्हीं यहूदियों के बीच में, उन्हीं शास्त्रियों के बीच में कहता है, जिसको तुमने मारा है वो मुर्दों में से जी उठा है, जिसकी भविष्यवक्ताओं ने भी भविष्यवाणी करी थी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावन। वो आशीष में भी परखा गया, उसकी जब ताड़ना वो करी गई उसमें भी उसको परखा गया, उसमें भी वो पास हो गया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम अपने विषय में जाएंगे। आज हम यहोदा के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? यहोदा दो हैं। हाँ? यहोदा कितने हैं? ये इस्करियोती जो है यहोदा का एक के बाप का नाम है, इसलिए उसको बोलते हैं यहोदा इस्करियोती। और दूसरा यहोदा, ये यहोदा इस्करियोती इसलिए बोलते हैं, इसके बाप का नाम क्या था? इस्करियोती। नाम तो इसका यहोदा था, इसलिए उसको क्या बोला था? यहोदा इस्करियोती। यूं बोलेंगे ना यहोदा इस्करियोती, तुरंत क्या हो जाएगी? उनकी पहचान पता चल जाती। कौन था वो? कौन था वो? यीशु मसीह को पकड़वाने वाला। उसके बारे में हम सीखेंगे थोड़ा। ठीक है। ये 12 चेले में से एक यहोदा भी था, ठीक है, जिसको यीशु ने 12 चेले में से ही उसको भी चुना था। उसके पास भी जैसे और दूसरे चेलों को मौका मिला था, इसको भी क्या है? मौका मिला था एक प्रमाण पत्र देने का। प्रमाण पत्र मतलब, तो उसी तरह जिसके बारे में हम सीख रहे हैं अभी, यहोदा के बारे में, उसको भी अच्छा मौका दिया गया था।
परमेश्वर की अगर हमें भी प्रशंसा पाना है या उसकी तारीफ पानी है, तो हमें भी कहाँ, जैसे बाकी चेले परख में से निकले थे, हमें भी परख में से जाना पड़ेगा। जैसे हम परख के बारे में सीख रहे हैं अभी, हम पिछले दिनों में हम किसकी, पतरस की परख, आज किसकी सीख रहे हैं हम, यहूदा के बारे में। तो यहूदा को भी जब परखा गया तो सुसमाचार में हम पढ़ते समय यहूदा जो है क्या निकला, विश्वासघाती निकला। क्या निकला वो, जब उसको भी परखा गया तो वो क्या निकला, विश्वासघाती का मतलब विश्वासघात किया। ठीक है, हम पढ़ेंगे, निकाले बेटा लूका 6:16 पढ़े। जब इसको चुना गया था, जैसे 12 चेलों को चुना, इसको भी चुना था, तो ये भी क्या, निष्ठावान, यानी कि ये भी क्या था, एक श्रद्धालु जैसे होता ना, एक भक्ति वाले, उस टाइप का व्यक्ति था ये भी। जब इसको चुना गया था, किसको, यहूदा को जब चुना था 12 चेले में से, पढ़े बेटा उसको। और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। हाँ, ये कौन बना, उसका पकड़वाने वाला बना। इसके बारे में हमको सबको अच्छी तरह मालूम है कि किस तरीके से इसने क्या है, यीशु मसीह को पकड़वाया था। क्योंकि इधर जब इसके जीवन से आज हम देख रहे हैं, यहूदा के जीवन से, क्योंकि हर एक चेतावनी हमें सचेत करती है। बाइबल में से हम देखें तो बहुत से की बातें, उन्होंने जो अच्छे काम किए वो भी लिखे हैं, जिन्होंने गलत काम किए वो भी लिखे हैं। तो हम अच्छे काम जिन्होंने किए उससे भी हम सीख सकते हैं, जिन्होंने गलत किए उससे भी हमें सबक मिलती है इनके जीवनों से। पतरस के बारे में हमने देखा, उसको डांटा, शैतान दूर हो मेरे सामने से। एक समय आया जब कठोर शब्द बोले, उससे भी 12 चेले कहने लग गए। पतरस आगे आया, प्रभु हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तू हमें डांट फटकार, शैतान बोल, जो बोलना बोल, हम तो तेरे साथ चलेंगे। वो परख में क्या हो गया, पास। इधर यहूदा के बारे में आज जो हम देख रहे हैं, अगर ये भी विश्वास योग्य रहता, तो जैसे पतरस ने 2 पत्री लिखी है, पतरस ने क्या लिखी है, बाइबल में जब देखते 2 पत्री लिखने को उसको प्रभु ने उभार कर लिखवाया, तो ये अगर विश्वास योग्य रहता, ये भी सही चलता प्रभु के साथ रास्ते पर, तो प्रभु इसको भी क्या है, इसके मरने के बाद भी कहीं ना कहीं इसकी अच्छाई के बारे में परमेश्वर का आत्मा लिखवाता। क्योंकि जब देखते हैं ना, तो और एक आयत और पढ़ ले बेटा, प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 14 पढ़े। नगर की शहरपना की 12 नींवें थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। हाँ, इधर लिखा है नगर की जो शहरपना 12 नींवें थी उसमें, और उन पर जो मेमने के 12 जो प्रेरित थे, जिसको परमेश्वर ने भेजा था, प्रभु ने भेजा था, उनके क्या लिखे हैं, नाम लिखे। इससे पता लगता है कि शायद यहूदा का नाम उसमें नहीं है, ना उसने कोई पुस्तक लिख पाया जैसे पतरस ने लिखा। ठीक है, क्यों, इसको मौका तो इसको भी बराबर चुना गया था ना, 12 चेले में से इसको भी पूरा मौका था, मगर ये क्या है, विश्वास योग्य नहीं रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है जो हम सीखने जा रहे हैं अभी, आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आज जो हम यहूदा के बारे में जब सीख रहे, जब इसको परखा गया, तो ये क्या निकला, निकम्मा निकला। ये समझ लो क्या निकला, परख में क्या निकला, ये निकम्मा। क्योंकि ये 12 चेले में से जो 12 चेले थे, तो प्रभु ने अपनी टीम के अंदर, जैसे टीम बोलते हैं ना, हमारे बच्चों की एक टीम बन रही धीरे धीरे, तो उस 12 चेलों के बीच में यहूदा था, उसको खजांची बनाया गया था। मालूम है आपको, उसके पास क्या रहती थी, एक थैली रहती थी पैसे रखने वाली। अब तो कोई नहीं रखता थैली, अब तो बढ़िया बढ़िया पर्स है,
है? तो वो उसके पास क्या रहती थी? एक थैली रहती थी। किसके पास? यहूदा के पास। पढ़े बेटा, एक आयत निकाल ले हम, यूहन्ना उसका 13:29 पढ़ेंगे इसका। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। हाँ, ये जो घटना मैंने यहाँ पर पढ़ाई है, यहाँ पर यहूदा के बारे में प्रभु बोल रहे कुछ, कि एक व्यक्ति है जो मुझे पकड़वाएगा। वो कहते कौन है प्रभु? कहते जिसको मैं रोटी डुबो कर दूंगा वही है। समझ में आना, वो घटना यही है कि जिसको डुबो कर दूंगा वही है। मगर वहां कुछ लोग सोचने लग गए, जब भीड़ थी तो कुछ लोग सोचने लग गए कि शायद ये जो कुछ बात पैसे की जो चल रही है, तो शायद ये होता कि अब जो पर्व बनाने जाते थे ये फंसेगा, शायद उसके बारे में बात कर रहे होंगे। थोड़ा सा ऊपर से पढ़ोगे तो, और या तो हो सकता है ये कंगालों को पैसे देने के लिए बात कर। इधर पढ़े बेटा दोबारा से। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए हाँ, वह मोल ले। जबकि प्रभु तो कुछ और बोल रहा था, मगर वो समझ रहे, क्या समझ रहे? कि किसी ने समझा कि यीशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए, यानी कि त्योहार के लिए चाहिए, फसह पर के लिए जो चाहिए वो मोल ले ले। यानी कि जैसे हम पे यहाँ वो चलता है ना प्रभु भोज, तो दाख रस होता है, रोटी होती है, मैं बच्चों से मंगाता हूँ, उसके लिए कुछ लेना देना तो पड़ता ही है ना। तो वो चेले लोग वो सोचने लग गए। आगे, या यह कि कंगालों को कुछ दे। या तो कंगालों को कुछ, यानी कि जो यहूदा जो खजांची था, जिसके पास पैसा थैली रहती थी, उसमें से क्या है, वो गरीबों को, जिसको जरूरतमंद होते थे, गरीब होते थे, उसी थैली में से क्या है उसको देने भी है। समझ में आया? तो ये सारा हिसाब किताब किसके पास रहता था? यहूदा के पास। तो वो क्या समझ रहे थे? या कि वो कंगालों को कुछ दे, ये समझे वो। यानी कि इसमें से एक आयत और पढ़वाऊंगा, 12 में जाए इसके। अभी हमने 13 पढ़ा, यूहन्ना 12, उसका 4 से पढ़ेंगे। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। ये कौन सी घटना है? ये लाजर के घर बैतनिया में गया, तो वहां पर एक ने क्या करा, इत्र अपना बोतल को तोड़कर यीशु के पांव पे डाल दिया। ये इत्र जो है उस समय 300 दिनार का था। कितने का? 1 दिनार जो है 1 दिन की मजदूरी है, यानी कि 300 दिन की कमाई यीशु के पांव पर ऐसे ही उसने उंडेल दिया। समझ में आ रहा है घटना जो मैं पढ़वा रहा हूं? पढ़े बेटा। यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। कौन बोल रहा है ये? वो यहूदा ही बोल रहा है ये। जब उस स्त्री ने डाल दिया तो कहती है, वो यहूदा कहता है, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। उसको, यहूदा को कोई कंगालों की चिंता नहीं थी, उसने इसलिए नहीं बोला। प्रभु हमारा सब जानता है। क्या जानता है? वो सब जानता, उसके मन को वो जानता था। तो वो तो क्या कह रहा, तुमने जो 300 दिनार की तेल ऐसे ही उंडेल दिया है। पढ़े बेटा आगे। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। अभी देखो बिल्कुल साफ लिखा है, कौन था वो? चोर था। प्रभु का आत्मा कैसे बिल्कुल साफ साफ लिख कर दे देता है। उसको कंगालों की चिंता नहीं थी। वो कहते ना, तुमने 300 दिनार का इत्र क्यों डाल दिया, इसको बेचकर कंगालों को, यानी कि तुम पहले मुझे देते
आधा मैं रख लेता, आधा कंगालों को दे देता। यही था मतलब। हाँ पढ़े बेटा उसको। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। कितना साफ साफ प्रभु की आत्मा ने लिख कर दिया है। वो चोर था। शायद ये तो हमने ये शब्द पहली बार ही सुन रहे, सुना कभी? पढ़ा भी होगा मगर हम ऐसे निकल गए होंगे पढ़कर। वो चोर था मगर उस थैली में से वो क्या है, कुछ निकाल भी लेता था। उसको खजांची बनाया था। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं ना, जब तू अधर्म के धन में विश्वास योग्य नहीं है तो तुझे फिर असली धन कौन सौंपेगा? समझ में आ रहा? कुछ नहीं आ रहा ना? किस किस को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? हम यहूदा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हम पढ़ते हैं जब यीशु के पैरों पर इत्र डाला तो वो कहता है ये तुमने क्या करा, यानी कि नुकसान कर दिया पांव पर गिराकर। इसको तो हम अच्छे दामों में बेचकर कंगालों को उनकी हेल्प कर सकते थे, मगर उधर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, कंगाल तो तुम्हारे साथ रहेंगे मगर मैं, इसलिए उसने क्या है पहले ही जब डालना चाहिए था ना, कब? जब डालते हैं ना कवर में, वहां एक बदबू ना तब भीतर डालते हैं। उसने क्या वो सेवा अभी पूरी कर दी है, उसको मत बोलो कुछ। मगर ये हम यहूदा का विषय ले रहे हैं। उसके बाद जो थैली रहती थी उसमें से कुछ डालता था वह निकाल लेता था, क्योंकि वो क्या था, वो जो उसको कंगालों की कोई चिंता नहीं थी। इधर पढ़वाने का मतलब यहां पर जब हम पढ़ते हैं, इसका मतलब आज बहुत से लोग मसीह लोग ज्यादा करके क्या करते हैं, जैसे हमने पतरस के बारे में देखा था, जब उसके पास बहुत मछली आई, वो जाल और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। मगर कुछ लोग छोड़ने की कोशिश नहीं करते, वो तो सब इकट्ठा करने में लगे हैं। क्या करने में लगे हैं? छोड़ने के लिए मन नहीं है, इकट्ठा होने के लिए। ये यहूदा वही था, इसका काम था सिर्फ लेने का, लाओ 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 लाओ, देने का नहीं था इसका काम क्या था? खजांची है ना, लाओ, थैली थी उसके पास, लाओ। हम भी क्या करते हैं, जितना भी कमाया लाओ लाओ। बाप हमें देता किस लिए है? उसमें से निकाल के थोड़ा कुछ जरूरतमंदों को दे दे। हम जिसको जरूरत है उसको क्या करें, हम दे दे। हमारा तो काम क्या है, यहूदा की तरह बस देते रहो। उसको लेना ही अच्छा लगता था, उसको देना नहीं लगता था। आज बहुत से लोग यही है, यहूदा की तरह ही है। उनको लेना अच्छा लगता है, देना, अगर देते भी हैं तो कैसे देते हैं? विवेक को मार कर दे दो, और वो भी तो देता है, दे दो तो थोड़ा सा, वो भी कैसे? कुड़कुड़ा कर। कैसे देते हैं? आज बहुत से लोग, आप ये मत सोचना कि भैया शायद ये पेटी के लिए बात कर रहे हैं, आप इसको गलत मत समझना। हम जो सीख रहे हैं उसको ध्यान देना। प्रभु के दया से मैं काम करता हूं, उसमें मेरा अच्छा गुजारा चल रहा है। इसमें से मैं कभी लेता भी नहीं हूं, और लेता भी हूं तो किस लिए? यहां कुछ जरूरत होती है उसके लिए लेता हूं। आप ये मत सोचना कि शायद आज भैया को क्या हो गया, कहीं लेने के देने का क्या पर्चा रही है? उसमें से हम सीख रहे। उसका काम क्या था? थैली थी उसके पास, उसको देना
अच्छा नहीं लगता था। आज मसीह लोग भी यही है। हम यहूदा से सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? पतरस से भी सीखा था ना। आज मसीह लोग यही है। कहीं से भी आ जाए थैली में डाला। बाप ने इसलिए दिया है ताकि हम क्या करें, जिसको जरूरत है उसकी हेल्प कर दें। पतरस को जब मिला उसने क्या करा, सब छोड़कर चला गया कि किसी जरूरतमंद ले ले, प्रभु की सेवा के लिए ले, किसी के लिए भी काम में आ जाए। तो यहां पर जब हम देखते हैं, निकाले बेटा एक आयत है, पैरों के काम, उसका 20 का 35 पढ़े। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है। किसने कहा? लेने से। मगर इसका काम क्या था? यहूदा का। इसको लेना ही अच्छा लगता था, देना अच्छा नहीं था इसको। ये लेता किस लिए था? कि मैं गरीबों को, कंगालों को बांटूंगा। मगर उसको तो ये, आज बहुत से मसीह लोग तो क्या, मसीह सेवक भी ऐसे ही है। मसीह सेवक भी ऐसे ही है। जो भी आया सब अपनी जरूरत पूरी करना। सेवा में कोई आगे, कोई गरीब आया उसको भी नहीं, ना सेवा में नहीं, सब अपने इसमें पेट में, अपनी सुख सुविधाओं में। कोई जरूरतमंद को भी नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। मगर जब प्रभु ये उधर वचन में हम जब पढ़ते हैं, दोबारा पढ़े बेटा। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। ये पता कौन बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है, प्रभु का दास। कौन बोल रहा है? पौलुस। थोड़ा सा ऊपर से पढ़े बेटा। तैंतीस से पढ़े। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है सेवकाई में जाते समय, मैंने किसी के कपड़े पैसे का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। इन्हीं हाथों ने। ये अच्छे घर से था, पैसे वाला था, मगर प्रभु ने जब बुलाया अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया, तो लिखा है तुम जानते हो कि इन्हीं हाथों, क्योंकि सेवकाई में जब गया सब कुछ छोड़ के, कुछ नहीं था इसका। इन्होंने सेवा करते समय तम्बू भी बनाए, मेहनत करी, किसी के ऊपर भार नहीं बना कि इतना इतना पैसा दो सेवा के लिए। कहता है तुम आप जानते हो कि इन्हीं हाथों से मेरी और मेरी साथियों की आवश्यकता, यानी कि खुद की भी और उसके साथ जो चेले लोग जाते थे सेवक, उनकी भी जरूरतों को पूरी किया। आगे, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना, मेहनत करके निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। लेने से देना, यानी कि सेवक है, फिर भी कहता लेने से, एक सेवक होने के नाते कहता है लेने से। सेवा करते समय जिनकी जरूरत होती थी उनको भी क्या करता था? वो जरूरतमंदों को दे देता था। मगर हम तो क्या करते हैं? सबसे ज्यादा जरूरत तो मेरे को ही है, मेरे पास तो अभी भी कमीज पड़ रहा है, और कोई आके मुझे दे दो, और कोई अगर तुम्हारे पास है तो मुझे दे दो। मगर हमारा प्रभु के सेवक लोगों से, प्रभु के वचन से जब देखते हैं, वो कहते हैं लेने से देना धन्य है। हम तो क्या सोचते हैं? हर किसी के सामने रोने पड़े, भैया क्या करे, काम ही नहीं चल रहा, भैया क्या करे, बच्चे इतने दिन से बीमार, ताकि किस लिए? कोई दे दे। क्या करे? कोई दे दे।
लेने की मत सोचो, देने की सोचो। इसलिए कहता है लेने से देना धन्य है। मती में पढ़ते हैं ना, पहाड़ी उपदेश में, धन्य है वो, धन्य है वो, धन्य है वो। तो एक नाम इधर भी आया, धन्य है वो कौन? जो देते हैं। आप कौन सी कैटेगरी के हो, लेने वाले या देने वाले? पतरस ने तो दे दिया सब कुछ, ले ले बाप, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। यहूदा कौन सी कैटेगरी में आया? देते जाओ, बस देते जाओ। तो यहां पर जब पढ़ते समय हमने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है हमने? लेने से देना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये रखी हुई आशीष के बारे में सिखा रहा है। क्या कह रहा है वो? लेने से देना धन्य है। आगे जब हम पढ़ेंगे, इधर जब पढ़ते समय पतरस ने भी अपना सब कुछ छोड़कर क्या है, परमेश्वर जरूरतमंद लोगों के लिए उसको देना अच्छा लगा, मगर यहूदा की तरह वो लेने वाला नहीं था। आगे पढ़े बेटा, एक आयत पढ़कर फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज हम अपने आप को जांच कर जाएं, हमको देना अच्छा लगता है या लेना अच्छा लगता है? सामने वाला दिखता है हमको जरूरतमंद है कि इसको दे दे, मगर हमको तो क्या चाहिए? नहीं, नया सूट आया है वो लूंगी मैं तो, या लूंगा। बेचारा जरूरतमंद कितना वो फटा हुआ पहन रहा है, भूखा है या कैसा भी, उसको नहीं दूंगी मैं तो। अपना क्या है, यहूदा की तरह इकट्ठा करना। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। मसीह लोगों में, जब हमारे मसीह में सेवकों में एक खूबी थी, मेरे को आज भी याद है। अभी तक मैंने तो नहीं किया, मगर जो हमारे अगुवे थे उनको पता लगता था कि फलाना विश्वासी के घर में आज खाना नहीं बना है, उसके घर में पहले खाना जाओ, फिर बाद में मैं खाऊंगा। ये चीज हमें भी सीखनी है। हम तो क्या करते हैं, हमें पता है कि सामने वाला परेशान है, हमें क्या लेना देना, परमेश्वर का श्राप उस पर है। जब बाप ने उसको ऐसे ही चुना है तो हमारे बहन भाई है, वो हमारे अंदर आना चाहिए उनके प्रति। मगर हम इतने भी ना बन जाए कि हम लेने वाले बन जाए। कुछ लोग थे जो सिर्फ उनका काम क्या था, लेने ही लेने का था, देने का नहीं था। तो इधर जब पढ़ते समय हम अपने विषय में आएंगे, बड़े बेटा एक आयत निकालेंगे हम। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, अपने शिष्यों को कहा था कि दिया करो। निकाले बेटा वो आयत भी पढ़ ले हम, लूका 6 उसका 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ध्यान से सुनना, दिया करो तो तुम्हें भी। ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। नहीं, हमारा काम नहीं है देने का, हमारा काम तो क्या है, लेने का है। नहीं दोगे तो क्या करेंगे? बहुत से तो क्या करते हैं आजकल, हम बाजार जहां लगाते थे, वहां कॉलोनी के बच्चे इतने खराब हो गए थे। वहां पर बाजार में कोई शॉपिंग करने जाते थे ना, आप कुछ भी खरीदोगे तो पर्स तो निकालना पड़ेगा, पर्स निकालेंगे, पैसे, वो पर्स को छीन के भाग जाते थे। या तो पर्स नहीं हत्या आए तो हाथ में कोई भी सामान पन्नी में देते हैं, पन्नी खींच के ले जाएंगे। कैसे हो गए थे वो लोग? मसीह लोग भी ऐसे ही है, देने का काम नहीं है। दे दो, नहीं तो क्या करेंगे, हम छीन लेंगे। हम उनके गिनती में ना आए। यहूदा को जब परखा था, यहूदा भी क्या कर सकता था, उस नींव में जो प्रेतों के, जो मेमने के जो चेले थे 12, उस नींव में उसका भी नाम आ सकता था। जैसे पतरस ने पुस्तक लिखी, वो भी क्या कर सकता था, उसको भी पूरा मौका मिला था जब उसको चुना था 12 को। तो मगर वो क्या निकला, उसने पता किसकी ज्यादा वैल्यू समझी, पैसे की ज्यादा वैल्यू समझी। पैसे के चक्कर में यीशु को भी बेच दिया। आज बहुत से लोग पैसे के चक्कर में बेच देते हैं। क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। क्योंकि क्या है,
उसकी वैल्यू, उसकी वो जो है ना, क्या बोलते, कीमत के बारे में पता ही नहीं। पता कौन है वो? यहूदा को पैसा अच्छा लगता था, इसलिए उसने यीशु की कोई वैल्यू नहीं समझी, उसी को बेच दिया। आज बहुत से लोग बेच देते हैं। अब थोड़ा जांच के दो, कहीं हमने तो नहीं बेच दिया। किसके चक्कर में बेचा? उसको पैसा अच्छा लगता था। आज बहुत से मसीह लोगों को पैसा अच्छा लगता है। हम ये परख के बारे में सीख रहे हैं। बहुत से लोगों को क्या लगता है? अच्छा, पैसा अच्छा लगता है। उसको पैसे की वैल्यू पता है कि पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब, आज के मैं कहता हूं पैसा रखा का रखा रह जाएगा। आने वाले समय में हमने देख भी लिया, लोग पैसा लेके जा रहे हैं, भैया ऑक्सीजन दे दो, भैया नहीं है यहां पे। यहूदा ने भी पैसे ले लिए, बाद में कहता मैंने क्या करा, ये पैसे को लेकर फेंक दिए। पैसे फेंक दे, कोई बात नहीं, मगर तूने जो किया है ना, अब वो समय टाइम खत्म हो गया। अब जाकर कहां चला गया वो? फांसी लगा लिया। तुझे तो पैसे से प्यार था ना, रख, अब पैसे क्यों फेंकने जा रहा है? तुझे तो रखना, लेना ही लेना अच्छा लगता था, ले। अब एक समय आया पैसे को फेंक कर चला गया। कहीं ऐसा ना हो जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है या नहीं आ रहा? जिसके पीछे हम, क्योंकि यहूदा को क्या अच्छा लग रहा था? सिर्फ उसको पैसा ही पैसा। खजांची बनाया था उसको। खजांची किस लिए बनाया था? कि जहां जरूरतमंद हो वहां पर क्या कर, तू खर्च भी कर। हम तो क्या करते? नहीं, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। सामने वाला चाहे कैसा भी हो, हमें उससे क्या लेना देना। आज अगर प्रभु बात कर रहे हैं तो हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर। उसको थैली देकर प्रभु ने परखा था, परख में फेल हो गया वो। हो सकता है हमारे पास भी थैली है एक, वो देकर हमें परख रहा है। तू सेवकाई के लिए देता है या नहीं देता? तू जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करता नहीं करता? वो इसलिए हमें देता है, देकर हमें परखता है। पतरस को मछली देकर परखा। हालेलुया। हमारा तो पेट भरा हुआ, फिर भी बाहर खाने चले जाएंगे, और एक विश्वासी भूखा पड़ा है। हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर, इसलिए क्या है वचन में? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आगे पढ़े बेटा इसको। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बिल्कुल साफ साफ प्रभु बात करता है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। नीति वचन में एक जगह पढ़ते हैं, अगर हम कंगालों को, गरीबों को देते हैं, कहता है तुम मुझे देते हो। हालेलुया। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं। लूका 16 का 11 पढ़कर फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? हालेलुया।
प्यारे परमेश्वर, अगर आज जो अधर्म का धन यानी कि हम झूठ बोलकर, लालच करके, उल्टा सीधा एर फेर कर कुरा के लिए आते हैं, हम उसमें अगर वफादार नहीं हैं, उस अधर्म के धन में हम सच्चे नहीं ठहरे, तो वो सच्चा जो धन है वो हमें कहां हमको वो सौंपेगा। इस घटना को जब हम अगर ऊपर से पढ़ेंगे, एक स्वामी जो है और एक भंडारी था। जब किसी ने शिकायत लगा दी कि जो तेरा भंडारी है ना, जैसे काम करना चाहिए नहीं करता ये, तो उसने सोचा मैं उसको काम पर से निकालूंगा। जब उसको पता लगा कि मेरा मालिक मुझे काम पर से निकालने के लिए है, उसको पता था कि मेरे स्वामी ने किस किस को दिया है। अब जिसके पास 100 थे उसके पास गया, कहते मेरे मालिक को कितने लेने तुझसे? कहते 100। कहते 80 लिख दे। दूसरे से बोलता तुझसे कितने लेने? इतने। तू इतना लिख दे, ताकि जब वो मुझे काम पर से निकाल देगा, मैं उसमें से ले लूंगा, क्योंकि मेरे से अब मेहनत तो करी नहीं जाती, कमाया तो जाता नहीं है। तो इसलिए वहां पर जब हम पढ़ते हैं, तू अधर्म के धन में सच्चा नहीं है, तो तुझे सच्चा धन फिर कौन सौंपेगा? इधर पढ़ने का मतलब, जो परमेश्वर हमें इन दिनों में देता है, उसमें अगर हम वफादार नहीं हैं, तो सच्चा धन यानी कि जो स्वर्गीय धन है वो हमें कहां से मिलेगा? इसीलिए यहूदा जो है इस संसार के धन में वफादार नहीं था, उसको स्वर्गीय धन भी नहीं मिला, फांसी लगाकर मर गया। बहुत पैसे के पीछे भागता था ना तू, तुझे लेना ही लेना अच्छा लगता था। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। कभी कभी गरीबों के लिए, कंगालों के लिए, जरूरतमंदों के लिए निकाल कर खर्च कर दे करो। कभी कभी परमेश्वर की सेवकाई के लिए खर्च कर दे, अगर बाप ने दिया है तो। मगर हम तो नहीं, हमारा तो काम लेने लेने का ही है। बाप ने हमें दिया है ना, बाप ने हमें दिया, बाप देकर परखता है। जब तुम अधर्म के धन में सच्चे नहीं हो, तो फिर तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर, मेरा चरित्र पतरस की तरह है या यहूदा की तरह है? अपने आप को जांचे हम। हमारे अंदर संसार का राज्य पाने की इच्छा है या स्वर्गीय राज्य पाने की इच्छा है? स्वर्ग के परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आज हमने यहूदा के जीवन से देखा है, एक स्त्री आई, 100 दिनार का इत्र उसके पांव पर डाला, तो कहता इसको बेचकर हम कंगालों को दे देते। उसको कंगालों की चिंता नहीं थी, उसको गरीबों की चिंता नहीं थी। वो जो थैली थी ना, उसमें से थैली में से वो निकाल लेता था। वो चोर था। कहीं ऐसा तो नहीं है? प्रभु हमारे को जो देता है, हम जरूरतमंदों का हिस्सा भी, उनका भी हम खा जाते हैं। हम यहूदा की तरह चोर तो नहीं हैं। हमने कभी अकेले में बैठ के हिसाब लगाया कि मेरे बाप ने मुझे इतना दिया है, इतने में मैं बच्चों के लिए खर्चा करूंगा, इतने में मैं सेवकाई के लिए दूंगा, इतनों में मैं गरीब लोग जहां मुझे जरूरत लगेगा उनको दूंगा। हम तो यहूदा की तरह है, बस आता जाए आता जाए आता जाए बस। परमेश्वर का वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और थोड़ी देर हम अपने आप को जांच कर देखें। 12 चेले में से
एक चेला यहूदा के बारे में हमने देखा है। उस 12 चेले में से एक को खजांची बनाया था पैसे रखने के लिए। हमारा प्रभु उसको पैसे देकर परख रहा था। वो अधर्म के पैसे में वो खरा नहीं रहा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। कभी कभी परमेश्वर हमको भी देकर परखता है। एक बहन इतर लाई, उसकी प्रभु से प्रसन्न होकर। वो कहता क्या है, ये इतर तो अच्छे दामों में बेचकर कंगालों को दे सकते थे, मगर उसको कंगालों की चिंता नहीं थी। उसको तो उस थैली में से चुराना था। जब उसने पैसे पर मन लगा लिया, पैसे के चक्कर में बाप से इतना दूर चला गया, वो उसकी आंख इतनी अंधी हो गई कि उसने उसी का ही सौदा कर लिया। हालेलुया। आज हम भी पैसे के चक्कर में प्रभु से कितनी दूर चले जाते हैं। आज बहुत से मसीह लोग पैसे के चक्कर में प्रभु से कितनी दूर चले गए। हालेलुया। थोड़ी देर हम जांचे, कहीं हम भी तो कहीं दूर ना चले गए। यीशु का सौदा कर लिया उसने कुछ टुकड़ों के चक्कर में। हम भी सौदा कर लेते हैं। आज कितने लोगों ने सौदा करके उसको छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए अगर पाप हमसे बात करता है, हाँ प्रभु, पिछले दिनों में प्रभु जी मुझे लेना ही लेना अच्छा लगता था, प्रभु आज तूने मुझसे बात किया है। वचन कहता, लेने से देना वाला धन्य है। प्रभु कितनी बार मैं परख में फेल हो गया। तू मुझे पैसा देकर भी, धन देकर मुझे परख रहा था, मैं फेल हो गया। मुझे मालूम नहीं था। मगर आगे से बाप, मैं यहूदा की तरह नहीं, मैं पतरस की तरह प्रभु जी सेवकाई के लिए, जरूरतमंदों के लिए, कंगालों के लिए प्रभु अपनी कमाई में से निकाल कर दूंगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें।